आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। चीन में कोरोना से हालात बेकाबू, लोगों की जान बचाना हमारी तरजीह, शी जिनपिंग ने कहा। चीन में कोरोना से बिगड़ते हालात के दरमियान पहली मरतबा चीन के सदर शी जिनपिंग ने सेहत हुक्काम से कहा कि वो इन्फेक्शन में अचानक इजाफे से निपटने के लिए हदफी इक़दाम करें और कहा कि चीन को कोविड की नई सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि हेल्थ वर्कर्स को मुल्क के मफादात को तरजीह देते हुए टारगेटेड मुहिम चलानी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ने लोगों से अपील की है कि वो सेहत से मुताल्लिक इल्म और हुनर हासिल करने, ज़ाती हिफ्ज़ान सेहत को बरकरार रखने और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाने के लिए इनकी रहनुमाई करें ताकि पूरे मुआशरे के लिए इस वबा से बचाव और हिफाजत की जा सके। दरअसल चीन में नए वेरिएंट BF7 का कहर जारी है। यह पहला मौका है जब चीनी सदर ने मुल्क में कोविड की संगीन सूरत हाल पर तबसरा किया है। इनकी हुकूमत ने इस महीने के शुरू में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के बाद सख्त सिफर कोविड पॉलिसी तब्दील कर दी थी, जिसके बाद मुल्क में कोरोना के नए वेरिएंट के केसों में तेजी से इजाफा हुआ है। आपको बताते चलें कि चीन में कोरोना की वजह से हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। तुर्की शाम से मुत्तसिल सरहद की घेराबंदी करेगा, तैयब उर्दुगान ने कहा। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान ने कहा कि शाम से मुल्क सरहद की आइंदा साल तक घेराबंदी कर ली जाएगी ताकि सरहद पार से किसी भी किस्म के खतरात से तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो सके। काबीना के इजलास के बाद कौम से खिताब करते हुए तैयब उर्दुगान ने कहा कि हम मुल्क के शाम से लाहिक़ खतरात के इजाले के लिए अपनी 30 किलोमीटर तवील सिक्योरिटी लाइन को हत्तल इम्कान महफूज तर बनाएंगे। ख्याल रहे कि तुर्की अपने सरजमीन पर होने वाले दहशतगर्दाना हमलों का इल्जाम पड़ोसी मुल्क शाम और इराक में मौजूद कुर्दों पर आयद करता है, जिसने दोनों ममालिक में अपने कदम जमा लिए हैं। तुर्की ने PKK और YPJ दहशतगर्द ग्रुपों को निशाना बनाने के लिए शुमाली शाम में एक नई जमीनी कार्रवाई पर गौर कर रहा है। पाकिस्तान में लहराया तालिबान का परचम, हमले के खदशे के पेश नजर इस्लामाबाद में हाई अलर्ट। पाकिस्तान में दहशतगर्दाना वाक़यात रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब दहशतगर्द तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP ने वजीरिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबों में तालिबान का झंडा लहराकर हुकूमत को ललकारा है। हमले के इम्कान के पेश नजर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमेरिका ने भी अपने शहरियों को इस्लामाबाद जाने से गुरेज करने का मशवरा दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान के बरसर इख्तिदार आने के बाद पाकिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक साल की आखिरी छमाही में पाकिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से 400 से ज्यादा दहशतगर्द हमले किए जा चुके हैं। हाल ही में तकरीबन एक दहाई के बाद TTP के दहशतगर्दों ने दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक खुदकुश धमाका करके पाकिस्तानी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। यही नहीं, बलूच मुजाहिमतकारों ने भी गुज़िश्ता चंद महीनों में अपने खूनरेज़ हमलों में तेजी लाई है। नाइजीरिया में फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 3 फौजी हलाक। नाइजीरिया के दारुल हुकूमत नियामा के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर फौज का एक बड़ा ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह होने से 3 फौजी हलाक हो गए। मुकामी मीडिया ने इत्तला दी है कि यह वाक़या बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर 9 बजे पेश आया। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि MI-17 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर जिसमें 3 अफराद सवार थे, लैंडिंग के दौरान गिरकर तबाह हो गया। इत्तलात के मुताबिक हेलीकॉप्टर में आग लग गई थी, जिस पर जल्दी काबू पा लिया गया। वाज़ेह है कि इससे पहले 22 मई 2021 को नाइजीरिया की वुस्ता रियासत कादूना में पेश आने वाले तैयारा हादसे में फौजी सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल इब्राहिम अत्ताहुरू की मौत हो गई थी। नाइजीरियाई फौज ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पेज पर कहा था कि फौज को यह ऐलान करते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि एक तैयारा हादसे में हमारे फौजी सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल इब्राहिम अत्ताहुरू की मौत हो गई। यह हादसा रियासत कादूना में पेश आया, जिसमें पायलट के अलावा 10 अहलकार भी हलाक हुए थे। वेंगार्ड न्यूज एजेंसी के मुताबिक तैयारे के हादसे में मजमूई तौर पर 12 अफराद हलाक हो गए थे। अमेरिका में बर्फानी तूफान की वजह से 5000 से ज्यादा परवाजें हुई मनसूख। अमेरिका में बर्फानी तूफान की वजह से 5500 से ज्यादा परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने यह रिपोर्ट दी है। इससे पहले मीडिया ने बताया था कि अमेरिका में पीर की सुबह तक शदीद सर्दी और तूफान से मुताल्लिक वाक़यात की वजह से कम से कम 50 अफराद हलाक हो चुके हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि बर्फानी तूफान की वजह से पीर की शाम 5500 से ज्यादा परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। NBC न्यूज ने रिपोर्ट किया है कि कोलोराडो, इलिनॉइस, किंसान, केंटकी, मिशिगन, मुसौरी, नेब्रास्का, न्यूयॉर्क, ओहायो, ओक्लाहोमा, टेनेसी और विस्कॉन्सिन समेत कम से कम 12 रियासतों में कुल
50 अमवात की इत्तला है। शुमाल मशरक़ी न्यूयॉर्क रियासत के शहर बफेलो में हफ्ते के आखिर में 1 मीटर से ज्यादा बर्फ गिरने के बाद सबसे ज्यादा हलाकतें हुई। इत्तलात के मुताबिक पीर की शाम तक कम से कम 14 अफराद हलाक हो चुके हैं। फिलीपींस में सैलाब से मरने वालों की तादाद 13 हो गई। फिलीपींस में शदीद बारिश और सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर 13 हो गई है। हुकूमत की डिजास्टर एजेंसी ने मंगल को इत्तला दी। नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट काउंसिल यानी NDRRMC की आज जारी ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब की वजह से कम 23 मजीद अफराद के लापता होने की इत्तलात हैं। NDRRMC ने मरकजी लोजुन जजीरे पर बेकुल के इलाके में 3, 2 वस्ता फिलीपींस में और जुनूबी फिलीपींस में 8 लोगों की मौत हुई। एजेंसी ने बताया कि बेकुल के इलाके में 8 अफराद, वस्ता फिलीपींस में 12 और जुनूबी फिलीपींस में 3 अफराद लापता हैं। 6 दीगर के जख्मी होने की इत्तला है। उन्होंने बताया कि मुल्क के 6 खित्तों में सैलाब से तकरीबन 1,70,000 अफराद बेघर हो चुके हैं। 45,000 से ज्यादा लोगों को बहिफाजत निकाल लिया गया है और इन्हें कम से कम 87 सरकारी पनाहगाहों में रखा गया है। बाकी अपने रिश्तेदारों के पास रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि तकरीबन 534 मकानात शदीद बारिश और सैलाब की वजह से मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हुए हैं। सैलाब से कम 15 सड़कों और 3 पुलों को नुकसान पहुंचा है। कोरोना से फैली अफरा तफरी के दरमियान चीन का हैरान कर देने वाला फैसला, बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों को नहीं किया जाएगा क्वारंटाइन। चीन में कोरोना वायरस के अफरा तफरी के दौरान एक हैरानकुन फैसला लेते हुए बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए क्वारंटाइन के उसूलों में तब्दीली की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों को 8 जनवरी से क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। इस वक्त चीन के बाहर से आने वाले मुसाफिरों को होटलों में 5 दिन और सेल्फ आइसोलेशन में 3 दिन रखा जाता है। साल 2020 से चीन ने गैर मुल्की मुसाफिरों को क्वारंटाइन करने का उसूल मुरतब किया था, लेकिन अब ये उसूल तब्दील कर दिया गया है। तहम चीन आने से पहले मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट की रिपोर्ट चीनी सिफारत खाने को जमा नहीं करानी होगी, बल्कि फ्लाइट में सवार होने से पहले सिर्फ टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.